ममता बनर्जी की पार्टी में तूफान आ गया, जिसका डर सबको था। तृणमूल कांग्रेस अब दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह टूट सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं थी, सीधे लोकसभा तक पहुंच चुकी है। बुधवार को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। टीएमसी के कथित 19 सांसदों ने एक बागी सूची पर दस्तखत किए और यह सांसद एनडीए को समर्थन देने के लिए भी तैयार है। इस सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, सयानी घोष, काकोली घोष, जून माल्या और दीपक अधिकारी जैसे बड़े नाम शामिल है। टीएमसी के पास लोकसभा में अभी 28 सांसद है, एक सीट अभी खाली है। अगर यह 19 सांसद अलग हो जाते हैं तो ममता बनर्जी के पास सिर्फ और सिर्फ 9 सांसद बचेंगे, यानी राष्ट्रीय राजनीति में टीएमसी का वजन लगभग खत्म। अब समझिए इस पूरे खेल में सबसे बड़ी चाल। यह 19 सांसद न तो टीएमसी से इस्तीफा दे रहे हैं और न ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो एक अलग संसदीय गुट बना रहे हैं जो एनडीए को बाहर से समर्थन देगा। और यह महज एक राजनीतिक फैसला नहीं, यह एक सोची समझी कानूनी रणनीति है। दल बदल विरोधी कानून कहता है कि अगर पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ अलग गुट बनाए तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। 28 में से 19, यह आंकड़ा 2/3 से ऊपर है, यानी यह सांसद कानूनी तौर पर सुरक्षित है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले से ही सूचित कर दिया था कि, और सबसे बड़ा दावा यह है कि कोकिला घोष खुद को अभी भी टीएमसी का चीफ व्हिप बता रही हैं। अगर स्पीकर यह दावा मान ले तो ममता खेमे के लिए यह कानूनी और संसदीय दोनों मोर्चों पर बड़ा झटका होगा। अब बात है उस मुलाकात की जिसने विवाद को हवा दी। मंगलवार को खबर सामने आई कि बागी सांसद दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर मिले। एक तस्वीर सामने आई जिसमें राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेख राय के साथ कई बागी सांसद नजर आए। रविवार रात दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर करीब 20 सांसदों की औपचारिक रूप से बैठक हुई, लेकिन ममता खेमे ने पूरी सूची को खारिज किया है। टीएमसी के वफादार सूत्रों का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा और दीपक अधिकारी अभी भी पार्टी के साथ है। अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी को समर्थन दिया है, यानी 19 नामों में से अभी भी कुछ नाम विवादित है। यह विद्रोह कोई अचानक नहीं आया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी में बेचैनी थी। पहले विधायक टूटे, फिर नेता और अब सांसद। ममता बनर्जी के लिए यह सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। पार्टी की स्थापना के बाद से ही अब तक सबसे गंभीर मामला अब तक सामने आया है। सवाल अब यह नहीं है कि टीएमसी में दरार है या नहीं, अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी इसे कैसे सहेगी, या यह टूट इतनी गहरी हो चुकी है कि वापस आना नामुमकिन है। अब इस बात का जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। आप अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।